ईरान ने इसराइल पर एक और जवाबी हमला कर दिया। इसराइल पर 40 बैलिस्टिक, 100 हाइबर्ड और हाइपरसोनिक मिसाइल दागे। एक इसराइली हलाक, 14 जख्मी। इलाके हैफा में धमाके के मुआशी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इमारत को नुकसान, रिफाइनरी को आग लग गई। तेल अवीव में भी सायरन बज गए। खौफ हिरास, इसराइल की जंगी काबीना का इजलास जारी। इसराइली वजारत दिफा ने ईरानी हमलों की तस्दीक कर दी। इसराइल की अपने शहरियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत। इसराइली जंगी काबीना ने मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। इसराइली तैयारों की यमन और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बमबारी। इसराइल का यमन में अहम हौजी रहनुमा को शहीद करने का दावा भी सामने आया। दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमले जारी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, हम इस्लामी जमहूरिया ईरान में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। आज पूरी इस्लामी दुनिया आपकी मुकम्मल हिमायत में मुत्तहिद है। सऊदी अरब ईरान में अपने भाइयों की मदद में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। पाकिस्तान का इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान से मुकम्मल यकजहती का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। कहा, पाकिस्तान इसराइल की बिला इश्तियाल जारहियत पर ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती में खड़ा है। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म की हमलों में कीमती जानों के ज़या पर दिली ताज़ियत। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर अर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान के खिलाफ इसराइल की जारहियत और खत्ते की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। ईरान इसराइल बढ़ती कशीदगी पर ट्रंप प्यूटन राबता। दोनों सदूर के दरमियान 50 मिनट मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। सदर प्यूटन ने कहा, रूस ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत करता है। अमरीकी सदर ने बताया कि हमारे मुज़ाकरात का ईरानी नुमाइंदों के साथ काम दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन हुक्काम के मुताबिक ट्रंप ने दौरान गुफ्तगू मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दोनों सदूर के दरमियान गुफ्तगू बहुत मुफीद और बामानी थी। अमरीकी आशीर्वाद में इसराइल की ईरान के खिलाफ मुसलसल जारहियत। जंग में ईरान को गजा से पहली तरजीह पर रख लिया। ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए हमले। दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस फील्ड पर बमबारी। बौशहर में जनूबी पारस गैस फील्ड पर आग लग गई। ईरानी वजारत तेल के मुताबिक इसराइली हमलों के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। ईरानी हुक्काम ने तेल तनसीबात को निशाना बनाने को संगीन जंगी मरहला करार दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान में कई ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरियों पर हमले किए। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रहे तो ये तनाज़ा का नया और ख़तरनाक मोड़ होगा। ईरानी हुक्काम ने खबरदार कर दिया। कहा, तेल तनसीबात पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल के तेहरान और अस्फहान समेत 10 से ज़ायद शहरों पर क्रूज़ मिसाइलों से हमले। ईरान के दिफाई निज़ाम ने इसराइली मिसाइलों को निशाना बनाया। ईरान का चंद घंटे में सफाक इसराइल को भरपूर जवाब देने का ऐलान। इसराइल का गरूर F-35 चकनाचूर। ईरान ने सियोनी फौज के 3 अमरीकी स्टील्थ तैयारे मार गिराए। खातून समेत 2 पायलट गिरफ्तार करने का दावा। जंगी महाज पर F-35 तैयारा पहली बार मार गिराया गया। ईरानी फौज के मुताबिक तैयारों को दिफाई निज़ाम ने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया। इसराइल की तैयारा मार गिराने और खातून पायलट की गिरफ्तारी की तरदीद। इसराइल को भागने नहीं देंगे, मफलूज करके दम लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का 2 टोक ऐलान। कहा, जवाबी हमले में ईरान की मुसल्लह अफवाज ने कोई कोताही नहीं बरती। इसराइल का जुर्म नाकाबिल माफ़ी है। ईरान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक मुजरिमों को सजा न दी जाए। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल वाहिदी कहते हैं, पूरी कुव्वत से जवाब दिया। इसराइल को समझ आ गई होगी। इसराइली वजारत दिफा सनती और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। तौतीम, औदा और तल नौफ के फ़ज़ाई अड्डे भी हदफ थे। 150 से ज़ायद अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे।
दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए अहम राबते, तुर्क सदर उर्दवान और ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। उर्दवान ने कहा, इसराइली हमले जौहरी मुज़ाकरात सबोताज करने की कोशिश है। नेतन्याहू खित्ते को आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। तुर्क सदर की सऊदी वली अहद से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब एर्दोगान का खित्ते में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। तुर्क सदर ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एटमी तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकरात है। ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीका गठजोड़ फिर बेनकाब। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का हमलों में अमरीकी हिमायत का एतराफ़। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह हिमायत हासिल थी। ये सब कुछ अमरीकी सदर और अमरीकी अवाम की हिमायत से ही मुमकिन है। इसराइल की फतह अमरीका की फतह है। इसराइल के दुश्मन अमरीका के दुश्मन हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात मनसूख। ओमान ने तस्दीक कर दी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइली हमलों के दौरान अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात बेमानी है। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है जो हमारे खिलाफ हमला आवर है। ऐसी सूरत हाल में किस तरह अमेरिका से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? भारत की ईरान इसराइल जंग पर दोगली पॉलिसी। शंघाई ताउन तंजीम में ईरान का साथ देने से इनकार। SCO की इसराइली जारहियत की मज़म्मत। भारत का लाताल्लुकी का ऐलान। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत इस बयान पर होने वाली बहस का हिस्सा नहीं। दीगर रुकन ममालिक को अपना मौक़िफ़ पेश किया था। इसी तनाज़ुर में SCO के बयान से लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं। ईरान ने इसराइल पर एक और जवाबी हमला कर दिया। इसराइल पर 40 बैलिस्टिक, 100 हाइब्रिड और हाइपरसोनिक मिसाइल दागे। एक इसराइली हलाक, 14 जख्मी। इलाके हैफा में धमाके के मुआशी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इमारत को नुकसान, रिफाइनरी को आग लग गई। तेल अवीव में भी सायरन बज गए। खौफ व हिरास। इसराइल की जंगी काबीना का इजलास जारी। इसराइली वजारत दिफा ने ईरानी हमलों की तस्दीक कर दी। इसराइल की अपने शहरियों को महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत। इसराइली जंगी काबीना ने मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। इसराइली तैयारों की यमन और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बमबारी। इसराइल का यमन में अहम हौजी रहनुमा को शहीद करने का दावा भी सामने आया। दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमले जारी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, हम इस्लामी जमहूरिया ईरान में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। आज पूरी इस्लामी दुनिया आपकी मुकम्मल हिमायत में मुत्तहिद है। सऊदी अरब ईरान में अपने भाइयों की मदद में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, हम इस्लामी जमहूरिया ईरान में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। आज पूरी इस्लामी दुनिया आपकी मुकम्मल हिमायत में मुत्तहिद है। सऊदी अरब ईरान में अपने भाइयों की मदद में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। ईरान ने इसराइल पर एक और जवाबी हमला कर दिया। इसराइल पर 40 बैलिस्टिक, 100 हाइब्रिड और हाइपरसोनिक मिसाइल दागे। एक इसराइली हलाक, 14 जख्मी। इलाके हैफा में धमाके के मुआशी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इमारत को नुकसान, रिफाइनरी को आग लग गई। तेल अवीव में भी सायरन बज गए। खौफ व हिरास। इसराइल की जंगी काबीना का इजलास जारी। इसराइली वजारत दिफा ने ईरानी हमलों की तस्दीक कर दी। इसराइल की अपने शहरियों को महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत। इसराइली जंगी काबीना ने मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। इसराइली तैयारों की यमन और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बमबारी। इसराइल का यमन में अहम हौजी रहनुमा को शहीद करने का दावा भी सामने आया। दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमले जारी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, हम इस्लामी जमहूरिया ईरान में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। आज पूरी इस्लामी दुनिया आपकी मुकम्मल हिमायत में मुत्तहिद है। सऊदी अरब ईरान में अपने भाइयों की मदद में कोई कसर उठा नहीं रखेगा।
ईरान ने इसराइल पर एक और जवाबी हमला कर दिया। इसराइल पर 40 बैलिस्टिक, 100 हाइबर्ड और हाइपरसोनिक मिसाइल दागे। एक इसराइली हलाक, 14 जख्मी। इलाके हैफा में धमाके के मुआशी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इमारत को नुकसान, रिफाइनरी को आग लग गई। तेल अवीव में भी सायरन बज गए। खौफ हिरास, इसराइल की जंगी काबीना का इजलास जारी। इसराइली वजारत दिफा ने ईरानी हमलों की तस्दीक कर दी। इसराइल की अपने शहरियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत। इसराइली जंगी काबीना ने मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। इसराइली तैयारों की यमन और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बमबारी। इसराइल का यमन में अहम हौजी रहनुमा को शहीद करने का दावा भी सामने आया। दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमले जारी।